राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले प्रेडिक्शन करने से पहले मैं ये चीज़ बता देती हूँ, स्प्रेड क्या कहता है। ठीक है, स्प्रेड आपके लिए जो भी कहता है ना, वो आपने मेरी बात को फॉलो कर लेना। उपाय मैं बता रही हूँ आपको, गुरु मंत्र बता रही हूँ। अब तो आपके लिए मैं ये भी बताती हूँ कि आपके अपने पर्सनल क्वेश्चंस भी हैं, वो भी आप मेरे पास भेज सकते हो। यानी कि लक्की विनर भी आप लोगों में से ही चुनती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपने करना क्या है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है, कमेंट करते रहना है और उसके बाद अपना प्रश्न भेज देना। प्रश्न कैसे? मूलांक 4। ठीक है, क्या ये मेरा कार्य होगा, ये नहीं लिखना, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, जो आपको जेन्युइनली पूछना है ना, सिर्फ एक चीज़ पूछिएगा। एक प्रश्न का मैं जवाब आपके ज़रूर दे दूँगी। ये नहीं माय करियर, माय बिजनेस, माय ये माय वो, तो मतलब ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो आप पर्सनल में आएँ और पर्सनल में आके अपने प्रश्न का जो है उत्तर ले लें। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग ये भी बात कर देती हूँ मैं, मेरा ख्याल मूलांक 3 में बताना भूल गई हूँ ये, कि शगुन को एक्चुअली डॉग ने काट लिया था, तो मैं आप लोगों को जो है वीडियोस नहीं दे पाई थी। और घर में कुछ किसी एक सदस्य की एक्सटेंडेड फैमिली में डेथ भी हो गई थी, तो करते करते लिंगर ऑन करते ये पूरे वीक ही निकल गया इसी तरह से, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, अब प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए आगे करती हूँ। संडे वाले दिन आपके लिए क्या रहने वाला है मूलांक 4 वालों के लिए? तो यहाँ मुझे ऐसे स्थिति आपकी दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में जो हैं डोमिनेट करते हुए बड़े ज़बरदस्त तरीके से दिखाई देते हैं। यानी कि आपका अंदर से मन है किसी को इतनी बातें सुनाने का, किसी को इतना कुछ कह देने का, लेकिन आप अंदर से अपने आप को बड़ा कंट्रोल कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले मैं यहीं आके मूलांक 4 वाले जो होते हैं वो बड़े जुगाड़ू होते हैं, बड़े अच्छी तरह से अपने काम जो है कर लेते हैं और करवा भी लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको जो चीज़ समझनी है ना, मेन वो ये आपने समझना है कि सबसे पहले कोई इतना फालतू नहीं है जो आपकी बातें सुनेगा। आप किसी को एक बार सुना लोगे वो सुन लेगा, 2 बार सुना लोगे वो सुन लेगा, 3 बार सुना लोगे, आपसे बहुत प्यार करता होगा तो वो भी सुन लेगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल आप पर भी आपके दरवाजे वैसे ही बंद कर देगा जैसे आपने किए थे। ठीक है, तो वहाँ पर आपको करना क्या है, ज़बरदस्ती किसी को बातें सुनाने से अच्छा थोड़ी देर मंदिर में बैठो, भगवान से बातें करो, उसको सुना लो जो सुनाना है, उसको कह लो, ईश्वर को जो कहना है वो आपकी सारी बातें सुन लेंगे। ठीक है, और नहीं सुनेंगे। तो अपने आप को कंट्रोल करना, ऐसा ना हो आप कह दो, किसी को कुछ कह दो और उसके बाद, क्योंकि आप कहोगे नहीं, किसी को तोड़ दोगे बुरी तरह से, तो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर लोगे तो सिचुएशन बेटर हो जाएगी, नहीं तो बड़ा ही खलारा पड़ जाएगा, संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब मंडे की बात करते हैं। मंडे वाले दिन यहाँ पे स्थिति इस तरह से बन रही है कि आप बड़ों की सेवा करते हुए दिखाई देते हो। कोई चीज़ें जो हैं आपके लिए रिज़ल्ट अच्छा नहीं दे रही थी, तो उसे आप नए सिरे से वापस शुरू करते हुए दिखाई देते हो। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके हाथ से जो है वो छूट गया। ठीक, आपको दुख है उस चीज़ का कि ये चीज़ मुझसे दूर हो गई, हट गई, मेरे पास नहीं है। अरे भाई, आप आगे के लिए भी सोचो, जो आपके पास है उसकी तरफ ध्यान दो। अपना अभी आपको दूर अंदेशी नहीं है, यानी कि आप कितना भी सोच लो, दिमाग जो है आपका हमेशा ही उधेड़ बुन में लगा रहता है। तो यहाँ आपको उतनी दूर अंदेशी नहीं है। अपने आप को ज़रा लो प्रोफाइल रखो कि आप कहाँ तक पहुँच पाओगे। इधर स्थिति को इस तरह से समझने की चेष्टा करो। ठीक है, अगर आप ज़बरदस्ती अपने आप को इस तरह से कोसते ही जाओगे तो आप एंड कहाँ करोगे आके। ठीक है, अभी सिचुएशन आगे भी कुछ है, बाकी जो है बचा हुआ उसे संभालने की कोशिश करो, वही समझदारी होती है। नेवर क्राई ऑन द स्पिल मिल्क। ठीक है, जो दूध गिर गया उस पर काय को रो रहे भाई। ठीक है, छोड़ दो, वो उठ नहीं सकता अब। ठीक, अब यहाँ पर आपको आगे सोचना है, उनके बारे में सोचना है जो आपके पास हैं। ठीक, वही समझदारी है। ठीक, यहाँ पे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी हाथ से निकल सकती है, यानी कि आपको कोई आपके कार्य संबंधी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो भी आपके हाथ से छूटती हुई दिखाई दे रही है। कोई जॉब,
कोई असाइनमेंट, कोई कुछ भी आपको कोई भी कार्य दिया जा रहा था वो भी आपके हाथ से फिसलता दिखाई देता है। यहाँ फिसल ही जाएगा, हाथ में आएगा नहीं। तो जो है उसी को संभाल के बैठो, रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन कोई लेडी है जिसके साथ आप जो हैं अच्छे रिलेशनशिप्स वापस कायम करना चाहते हैं, वापस वैसे ही चाहते हैं, तो देखो शायद हो सके, ठीक है। यहाँ पे शायद का अर्थ है आपने क्या करना है, उनको कुछ प्लांट्स, उनको कुछ तोहफे जो कि सिर्फ सर के रिलेटेड यानी कि माथे के रिलेटेड हो, वो बिंदिया हो सकती है, सिंदूर तो आप नहीं दोगे, आप उनके हस्बैंड तो हो नहीं, ठीक है। कई लोग होते हैं कि मैं मंगलसूत्र भी ले लेती हूँ। मैं तो कई बार सुन के बातें बड़ी हैरान होती हूँ। मैं किसी ने मुझे भेंट किया, मैंने उससे मंगलसूत्र ले लिया, किसी ने मुझे भेंट किया, मैंने ये ले लिया, मैंने वो ले लिया। तो भाई कोई चीज़ें किस रिश्ते के लिए होती हैं, किसे देनी है किसे नहीं देनी, या कौन क्या देने के काबिल होता है, या किससे क्या चीज़ ले सकते हैं, इतनी समझ जरूर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर साथ ही अगर मैंने ये टॉपिक उठाया ही है तो मैं साथ ही ये चीज़ समझा देती हूँ, मंगलसूत्र और सुहाग की चीज़ें किसी से खास लेनी नहीं चाहिए। अगर आप ले रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखें कि सामने वाली लेडी हो, और उसमें भी मंगलसूत्र लेने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। मंगलसूत्र तो सिर्फ पतिदेव ही देते हैं, ठीक है, उन्हीं से ही लेना होता है, वही दे सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे की तो मैं बात कर ही चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको वही कंप्लीट ही नहीं किया था, ठीक है। यहाँ पर आपको मैंने ये बताया था कि किसी लेडी को आप ऊपर के हिस्से की चीज़ें दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको करना क्या है, एक रिगार्ड देना है, एक रिस्पेक्ट देनी है उस लेडी को, क्योंकि वो आपके लिए बड़ी हिम्मत से सब चीज़ें करती है या करती रही है, ठीक है। इधर उनके साथ अगर रिलेशनशिप कायम करने की आप कोशिश कर रहे हैं तो उसमें अभी बहुत समय है, अभी वैसा हो नहीं पाएगा। इसलिए नाहक ही अपने दिल को दुखी करना या उस तरह की चेष्टा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन क्या चीज़ आपके लिए आ रही है, देखो यहाँ आपको चारों तरफ से लाभ आ रहा है। नया काम शुरू करो, नई चीज़ कोई शुरू करो, वो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छी देगी। कोई नया काम शुरू हो सकता है इस समय में, और फिक्र मत करो, ईश्वर भी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं और चारों तरफ से लाभ। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट नई चीज़ की शुरुआत तो हो रही है, लेकिन उसमें कंप्लीट मेहनत आप ही की है, कोई और मेहनत करने वाला भी नहीं है यहाँ पे। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है साधारण सा दिन है। पुरानी नेगेटिविटीज़ को आप छोड़ रहे हो, यानी कि आप मेरी बात मान रहे हो। आपने इतने दिन लगा दिए मेरी बात समझने में, फ्राइडे तक आकर आप मेरी बात समझे, और उससे पहले आप समझे ही नहीं। तो यहाँ पर आपने क्या देखोगे, नेगेटिव कोई चीज़ है, एस्पेक्ट है लाइफ का, वो ऑफ हो रहा है और नई कोई चीज़ ऑन होने वाली है। लेकिन यहाँ पर साधारण दिन रहेगा। सैटरडे वाले दिन कहीं जाते हुए दिखाई देते हो, लेकिन देखो रोड पे चलते हुए हर चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यानी कि क्या भला और क्या बुरा, ठीक है। इस तरह से आपको करके, या हो सकता है किसी की हेल्थ अच्छी ना हो तो उसकी तीमारदारी के लिए आपको जाना पड़े, तो रोड के ऊपर आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और उसके बाद तिल चावल चीनी यानी कि त्रिचोली चींटियों को दे देनी है। अगर आप त्रिचोली देते हो तो आप देखोगे कि आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही आएंगे। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में मैं आपको ये बताती हूँ कि यहाँ पे आपको तालमेल बना के रखना है, यानी कि हमारा जो फिज़िकल एक अपीयरेंस होती है और एक इंटरनल सोल की अपीयरेंस है, तो सोल दिखाई नहीं देती अंदर से हमें कभी भी, लेकिन वो होती है ना। उसकी बॉडी में से निकल जाने के बाद कितनी चीज़ें हम समझ नहीं पाते कि वो कैसे निकल गई, क्यों चली गई, तो शरीर का कोई मायना ही नहीं रह गया उसके बाद। तो यहाँ पे हम तब तक चल रहे हैं जब तक सोल है। तो इन दोनों चीज़ों को समझने की चेष्टा करनी है, यानी कि आप जीवन के दोनों पहलुओं को, यानी कि स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी, यानी कि दुनियावी और आत्मा का रिश्ता, ये दोनों चीज़ों को आपने समझने की कोशिश करनी है। उसका तालमेल बराबर ही रखना है। चीज़ें समझ में आती रहेंगी, नॉलेज मिलती रहेगी और आपको रिजल्ट्स अच्छे आते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आपको ऐसा बार बार मन में ख्याल आता है, चीज़ें आती रहती हैं आपके मन में कि कुछ लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, तो चले क्यों जाते हैं, जो जाता है वो कहाँ चला जाता है। देखो तालमेल बनाओ, गुरु से शिक्षा लो। मैं जितना हो सकता है आपको बेस्ट टू बेस्ट समझाती हूँ। देखो जो सोल होती है वो कभी नहीं मरती, उसकी एज बड़ी होती है। देखा होगा कितने छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं इतने मैच्योर बिहेव करते हैं, मैच्योर बातें करते हैं, और कितने बड़े बड़े लोग बचकर
बचकानी हरकतें करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सोल होती है उसकी एज मैटर करती है, शरीर की एज मैटर नहीं करती, ठीक है। यहाँ पर उस सोल को जो है समझने की कोशिश करो कि सोल जो है बार बार शरीर बदलती रहती है, आत्मा शरीर बदलती है, और शरीर को ये कपड़ों की तरह है, जो एक पहना दूसरा पहना फिर उतारा, ये पसंद नहीं, तो वो कौन बदल रहा है? वो सोल बदल रही है। जैसे जैसे हम एक अचीवमेंट कर लेते हैं, एक चीज़ समझ लेते हैं, जो जीवन की चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही होती वो समझ में आती हैं, और उसके बाद हम अगले पड़ाव को चल पड़ते हैं। यही जीवन है। इसे समझ जाओ कि हम अपने शरीर बदलते हैं। अगर ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आपको किसी चीज़ का कोई दुख नहीं रहेगा, ठीक है। होपफुली सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। करना क्या रखना है, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।